कोई भी बॉडी उसको छोड़ दो तो किधर जाएगी, नीचे। क्यों जाती है साहब? सर ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जाती है। सर हर किसी का फील्ड होता है, जैसे चार्ज की बात करेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेट की बात करूंगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे ही अर्थ का एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये सर तो सर एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और एक ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। सर ठीक है, तो सर कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है? तो सर फोर्स तो से अट्रैक्ट जो करती है इस प्रकार से करती है, जैसे ये m1 मास बॉडी, ये m2 मास बॉडी है। बोले हाँ सर, ये m2 मास बॉडी को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? m1, यस ना? और m1 को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? m2। तो साहब m1 मास बॉडी किसको अट्रैक्ट करेगी? m2, यस ना? तो वो फोर्स हो गया साहब F1, यस ना? या F दे देता हूं ना, फोर्स F ही नाम दे देता हूं। और इसे m1 मास बॉडी को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? m2 मास, ये फोर्स है F ही, यस सर? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर? r, यस सर? चाहो तो तुम इसको F12 और इसको क्या नाम दो? F2 वेक्टर, कोई परेशानी नहीं। तो बोले सर फोर्स का वैल्यू कितना जाएगा? बोले सर F जो होता है G m1 m2 अपॉन में r, यस सर? हाँ सर। तो सर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या जाएगा? r के, और चिन्ह किसका जाएगा? b माइनस के, यस सर? बोले सर एक नेगेटिव साइन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेचर ऑफ अट्रैक्शन, नेचर ऑफ अट्रैक्शन। तो सर ठीक बात है। तो बोले सर ये g क्या कहलाता है? बोले सर ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो बोले सर इसका डाटा कितना होता है? बोले सर 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे आप समझो। तो बोले सर इसकी डायमेंशन फार्मूला क्या बनता है? बोले सर इसकी डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा, फोर्स का तो हो गया m1 L1 T-2, सर मीटर स्क्वायर हो गया L2, किलोग्राम हो गया सर m2। तो सर इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो जाएगी सर m की पावर -1 L की पावर 3 सर T की पावर -2 सर, यस ना? तो बोले सर ये मेरा फोर्स है। बोले हाँ सर। तो बोले सर हमेशा अट्रैक्शन नेचर रहेगी क्या फोर्स की? बिल्कुल सब अट्रैक्शन रहेगी, किसी को भी छोड़ दो हमेशा नीचे जाएगा, या एक बॉडी दूसरी बॉडी को हमेशा अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। लेकिन ये फोर्स होता है, ऐसा नहीं कि एक बॉडी है एक बॉडी आपस में एक दूसरे को खींच रही है, लेकिन नेग्लिजिबल फोर्स। फोर्स क्या उनके बीच में? नेग्लिजिबल, नेगेटिव, सबसे वीक फोर्स होता है, आपको पता है, यस ना? बोले हाँ सर। इसके बाद में पढ़ा गया सर? बोले हाँ सर। बोले सर सेम फोर्स में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद करो है वहां पे आता k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, लेकिन वहां पर इसमें क्या डिफरेंस है? बोले सर यहाँ पर तो m1 m2 आ गया, वहां पे आया था q1 q2, ठीक है? वहां पे आया था k सर, यहाँ पे आया g सर। तो उस चैप्टर का रिवीजन भी आपको साथ चलना है, ऐसे लो? बोले हाँ सर। आगे चले? बोले हाँ सर। सर इसके बाद में मैं बात करूं तो हमने सर इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन में चार्ज या फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, यस सर? तो सर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको मैं बोलता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड, जीएफ बोलता हूँ सर मैं, यस सर? ठीक गलत? ठीक सर। ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर ये हो जाएगा माइनस का जी कैपिटल एन इंटू में स्मॉल एन अपॉन में आर स्क्वायर और अपॉन में एन। बोले सर मैं तुमने क्या कह सकता हूँ? एफ अपॉन में स्मॉल एन, या मैं ये कह सकता हूँ एफ अपॉन में एन नॉट। तो इसको तुम एम नॉट लिख लो तो ये भी क्या हो जाएगा? एन नॉट। जैसे हमें जवाब चाहिए तो बोले सर ये मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा एम नॉट से एम नॉट के नीचे ईजी बराबर आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आर कैप, तो माइनस का जी एम अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। और यदि मैं मोड के रूप में लिखूंगा तो मैं सर ये लिख सकता हूँ ईजी बराबर हो जाएगा मेरा जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, यस सर? ये मेरा हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड, यस सर? बोले हाँ सर। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या किया? जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, यस सर? अब यदि इसको तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ाना चाहता है, यदि तो इसको जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बोले हाँ सर। तो बोले सर ये जी, इसको मास ऑफ मैं अर्थ लिख दूंगा और ये कैपिटल स्मॉल आर, इसको क्या लिख दूंगा? कैपिटल आर, और इसे क्या कर दूंगा? स्क्वायर, यस सर? ये जो कन्वर्ट हो जाएगा तेरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सेलरेशन, यस सर? कौन सा एक्सेलरेशन हो जाएगा? सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सर इसका डाटा कितना आता है? सर 9.8 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। वैसे और भी तरीका है, हाँ सर और भी तरीका है। वैसे मास ऑफ अर्थ को मैं भाई सब डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, कैसे ना। तो वैसे मास ऑफ अर्थ की जगह क्या रख दूंगा, वैसे रो गुना 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वैसे डाटा ऑफ जी कितना जाएगा, वैसे जी गुना रो गुना 4/3 पाई इनटू आर, ऐसा ना। तो डाटा ऑफ जी आ जाएगा सर मेरा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी का डाटा होता है 5.5 × 10³ के आसपास, एग्जैक्ट बताइए दो आपको शायद इसमें पढ़ा होगा सब पढ़ा दिया। तो 5.5 × 10³ डाटा जो होता है डेंसिटी का होता है 5.5 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। बस याद करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। रो का डाटा रखोगे, आर आप पता है 64 किलोमीटर होता है, डाटा रखेंगे सोल्व करेंगे कितना डाटा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का डाटा आपको पता ही है 6.67 × 10⁻11। कैसे होगा जवाब लिखो कंप्लीट। ठीक है चलिए हो गया क्या।
सर देखो ये ले लो, ठीक है, याद करो क्यों क्यों क्यों, ठीक है, फोटोकॉपी दिमाग के अंदर तुरंत चलनी चाहिए, है ना? ऐसे लोग जवाब चाहिए सर मास है, मास है, मास है, ठीक है। यहाँ सर फाइंड द फोर्स ऑफ नेट फोर्स, ये ए ये बी एंड सी, एफ सी बता दें, बिल्कुल बता दें सर क्या होगा सर, इस पर नेट फोर्स चाहिए मेरे को, बोले हाँ सर, तो सिंपल सी बात है, ये स्मॉल एम मास बॉडी और ये स्मॉल एम मास बॉडी, ये इस पे लगाएंगे फोर्स, तो ये क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे तो ये वाली डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर से जाएगा सर, बोले रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से जाएगा सर, ये चलो देखिए शॉर्ट में करना है हर काम, ये चलो, तो बोले सर ये भी है होगा, ये भी है होगा, बोले क्यों होगा सर, बोले सर डिस्टेंस है, ये चलो, बोले हाँ सर, तो बोले एफ नेट होगा, बोले हाँ सर एफ नेट होगा, बोले सर एंगल कितना है बीच में, सर 60 डिग्री, और बोले सर हमने ये चीज पढ़ी है, बोले सर क्या पढ़ा है, बोले सर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos 60 और इसका अंडर रूट, ये चलो मैं जवाब चाहिए, तो बोले सर ये f डाटा कितना है, बोले सर f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर cos 60 कितना हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल से √3f हो गया मेरे ख्याल से, तो f नॉट जो आ जाएगा वो √3f हो जाएगा, ये चलो मैं जवाब चाहिए, बोले हाँ सर, बोले सर √3, बोले हाँ सर, बोले सर g स्मॉल m स्क्वायर, ये चलो, और डिस्टेंस कितनी जाएगी r स्क्वायर, कैसे लो, बोले हाँ सर, इसके बाद में बोले सर देखो ये वाली सिचुएशन बना देता हूँ, ठीक है, हाँ सर, बोले सर मेरे को इस पॉइंट के ऊपर चाहिए नेट फोर्स, ये m ये m ये m, ये a ये b और ये c, ऐसा इस पॉइंट के ऊपर चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ये स्मॉल एम मास बॉडी इसको अपनी तरफ रोटेट करेगी तो एक फोर्स ये होगा, ऐसा ये स्मॉल एम मास बॉडी इसको अपनी तरफ रोटेट करेगी तो एक फोर्स ये होगा, ऐसा नेट फोर्स को किधर से जाएगा, सर यहाँ से जाएगा, ऐसा और एंगल कितना डिग्री है, सर 90 डिग्री, ऐसा लो जवाब सर, हाँ सर, तो सर एफ नेट कितना हो जाएगा, सर देखो इसमें रखूंगा मैं थीटा का डाटा कितना रखूंगा 90, तो ये डाटा कितना हो जाएगा 0, तो प्रभुत्व को ये पता चल रहा है कि कितना रहेगा √2, ये सर डिस्टेंस कितनी है सर r, ये कितनी है r, ऐसा से पता तो r की ये कितनी जाएगी √2, ये चलो, ले हाँ सर, तो f का डाटा कितना हो जाएगा सर g m स्क्वायर r स्क्वायर, ये दिस इज द, ये चलो, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 किलोग्राम लेते हैं, यहाँ 2 किलोग्राम लेते हैं, यहाँ 2 किलोग्राम, तब है बेटे ध्यान रख लेना इस बात, जब मास क्यों हो सेम तब आएगा रिजल्ट, आ रही बात समझ में, जैसे मान के चलो इसका मास m1 है, इसका मान 3 है, इसका पास 5 है, इसका मान 10 है, तो डाटा बदल जाएगा, फिर वहां पे तो रूट कर रहा है, वहां पे सिर्फ f1 के स्क्वायर प्लस f2 के स्क्वायर करके रूट पड़ेगी, आ रही ना बात समझ में, ये दोनों बातें क्लियर, ये तेरा फर्स्ट डायग्राम, ये तेरा सेकंड डायग्राम, अब आ जा तो थर्ड डायग्राम, बोले हाँ जी सर, बोले सर अब थर्ड डायग्राम में क्या होगा सर, थर्ड डायग्राम में मान के चलो मैं ये लेता हूँ, बोले हाँ सर m m m, बोले हाँ सर, बोले सर इस पॉइंट बीच के अंदर मैंने रख दिया m नॉट, इस जगह पे मेरे को नेट फोर्स पता चला, बोले सर इस जगह पे बताएंगे तो सर ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ रोटेट करेगी, ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ रोटेट करेगी, और ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ रोटेट करेगी, ऐसा लो, तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस तो क्या नहीं सेम, ऐसा लो में जवाब चाहिए, हाँ सर, तो बोले सर इन दोनों का रिजल्टेंट नेट कितना जाएगा, बोले सर एंगल कितना बनेगा 120, ऐसा लो, बोले हाँ सर, तो बोले सर निकाल देंगे, बोले सर डिस्टेंस क्या है हमारी सेम सेम, ऐसा लो r r r, तो बोले सर देखो इसका फोर्स तो ये हो गया मेरा f, ये भी f है, ये भी मेरा f है, सिंपल सी बात, f है ये, आइए सर फोर्स कितना आएगा f ही आएगा, आराम से बैठना है, बोले सर फोर्स तो मेरा f ही आएगा, बोले सर देखो मास सेम है और डिस्टेंस मेरी सेम है, ये मास 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 तीनों सेम है, r r r ये भी मेरे तीनों सेम,
तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, बोले सर तीनों फोर्स के डाटा से अब मुझे नेट फोर्स का पता नहीं चल रहा है सर, तो बोले सर ये तो मेरे को पता है ऊपर एफ लगेगा, मुझे ये पता है कि इधर भी एफ तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर से जाएगा, बीच में से। तो बोले सर ये कितना है सर एफ डैश, अब इस एफ डैश का डाटा निकाल लो। तो सर एफ डैश का डाटा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर cos 120 और इसका अंडर रूट, ये चलो भी जवाब सर। बोले हाँ सर cos 120 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटा 2 से 2 कैंसिल, तो ये प्लस का एफ स्क्वायर, ये प्लस का एफ स्क्वायर, ये माइनस का एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस एफ स्क्वायर से ये माइनस एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एफ डैश इक्वल टू कितना है सर एफ, तो बोले सर एफ कितना लगा मिला, बोले सर नीचे लगा एफ डैश का डाटा कितना आ गया एफ, और ये एफ कितना लगा, तो इसका मतलब नेट फोर्स मेरा कितना जाएगा पर कोई यहां आ रही बात समझ। तो ये तो कंडीशन थे ट्रायंगल की। अब मान लेते हैं सर यही पूछ ले हो, इस जगह पूछ ले तो फिर तो क्या बताएगा, सर इस जगह पूछ ले तो भी बता देंगे, ये लो 1 2 3 4 चौथी वाली कंडीशन। इस जगह पूछेगा, बोले हाँ सर, बोले सर इस जगह पूछेगा तो देखो भाई सब बात ये आर है, ये आर है, ये रूट 2 आर है, ये बात पता चल गई। हाँ सर ये पता चल गई हमें। तो बोले सर देखो ये मास बड़ी, ये मास बड़ी, ये मास बड़ी। हाँ सर मेरे को नेट फोर्स चाहिए सी पर, एफ नेट निकाल देंगे सर। ये स्मॉल एफ मास बड़ी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये चलो ये स्मॉल एफ मास बड़ी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, बोल रहा है। बोले सर ये एंगल कितना आएगा, बोले सर ये थीटा, ये चलो थीटा कितना आएगा 45, ये चलो। बोले सर ये तो है मेरा एफ, ये चलो, तो बोले सर ये कितना हो जाएगा, बोले सर ये मेरा हो जाएगा f/2, ये सारा में जवाब सही है भाई। देख फॉर्मूला लगा जी m स्क्वायर रूट 2r है तो कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो ये डाटा किसका होता है f का, जैसे ना f डैश नाम देता हूं f का, ये f बाई क्या हो जाएगा 2, ये f है तो ये f/2 हो जाएगा, ये सारा में जवाब। एंगल कितना है 45, अब रिजल्टेंट कहां से जाएगा, इसके बीच में से, ये चलो। बोले हाँ वैसे ये f नेट निकाल लो, प्रेशर कितना जाएगा, प्रेशर देखो f1 का स्क्वायर, प्रेशर f1 का स्क्वायर हो गया f का स्क्वायर, f2 का स्क्वायर f स्क्वायर बाई 4 प्लस 2f1 f2, तो 2f f/2 और cos 45 है, और ये इसका मैंने कर दिया। बोले हाँ सर, प्रेशर 2 से 2 सर ये 4 5 f स्क्वायर बाई 4 प्लस f स्क्वायर बाई रूट 2, और ये इसका सॉल्यूशन। f स्क्वायर को तो बाहर निकालते हैं, ये चलो देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए ना, 4 को नहीं।
देख लिया बेटा? अब देखो मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना। हो गया क्या? देखो थोड़ा स्पीड से। मैं तेरे कदम में रुकता ही चला, तेरा इश्क दीवानगी। तुम्हारा टेस्ट लगा था परसों? नहीं लगा? बताओ यार, मतलब कोई जिम्मेदारी वाली बात काम करके जाएगा ना इंसान कि भाई ये काम आपको करना है, वो तो फिर किसी भी कीमत पे नहीं करना है। उस क्लास में उस टेस्ट उस क्लास में क्यों नहीं हुआ? मना कर दिए? उसके बाद में फिर आप लोग गए नहीं बोलने के लिए? फिर क्या बोलेंगे? क्लास नहीं हुई ना, मतलब क्लास में सर नहीं हुई तब टेस्ट नहीं हुई। सर तो कभी सब तो मिले होंगे। आज लेंगे तुम्हारा टेस्ट? 2 का लेंगे, केमिस्ट्री का देंगे। पेपर आ जाता हूँ ना क्या? 18 क्या? देखो अब मान के चलो कि मेरे को इसी नेट फोर्स को ग्रेविटेशन फील्ड में बदलना हो इजी, तो सिंपल सी बात है, ये सारे मास यहाँ से हट जाएंगे। ये मास इसको हटा दो यहाँ से, इसमें से इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ से यहाँ पे निकालो तो इसको हटा दो यहाँ पे, और यहाँ पे निकालो तो इसको हटा दो। ठीक है? बोले सर यहाँ पे एफ नेट आया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई नेट। कितना हो जाएगा? √3 GM अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है? ये सब भाई सिंपल सी बात है। ग्रेविटेशन फील्ड में क्या आता है? क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है? K क्यों अपॉन में आर स्क्वायर। ऐसे याद रखो, K क्यों अपॉन में आर स्क्वायर, तो इसमें GM अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा? एक मास क्या हो जाएगा? वहां से घट जाएगा। ऐसा ना भाई, याद करो, भूल गए क्या? ये क्यों और आपसे कह जाए किस पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप तुरंत ऐसे चीराफाड़ी कर देते थे। ये लो सब चीर दिया, नहीं ये इसके ऊपर लगाएगी, इसके ऊपर लगाएगी, ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा? 60 सोल्व कर दिया। ऐसे ना वही चीराफाड़ी करना था आपको, तो मैं चीराफाड़ी करने दिया ही नहीं आपको, इसमें उल्टा दिया मैंने आपकी शायद क्वेश्चन। तो इसका रिजल्ट आपको पता है? √3 GM अपॉन में। इसका बता दो, √2 GM अपॉन में आर स्क्वायर। इसका रिजल्ट बता दो 0। इसका रिजल्ट बता दो। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा ना उसमें नीचे हमसे भाग दे देना, बस बात खत्म, और कुछ नहीं। ये सर वो जवाब चाहिए तो लिखो, तो उसी में एडजस्ट कर लो डायग्राम। ठीक है ना? उन्हें में एडजस्ट करें। अभी पहले निकाला था ग्रेविटेशनल फोर्स, अब निकाल रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक वो ग्रेविटेशनल फील्ड। जो नेट फोर्स का रिजल्ट आया है उसमें से m का भाग दे देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जैसे इसका रिजल्ट आया है इसमें से m हटा दो, m हटाते ही क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ C। ठीक है, इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा? इसका एट पॉइंट ऑफ C पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोले आ जाएगा सर √2 GM अपॉन में आर स्क्वायर। हाँ सर, सर इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा? सर 0। और इसमें का जो रिजल्ट आएगा उसमें से किसका भाग दे दूंगा मैं? m का। ये नेट आ जाएगा। जिस जगह निकालोगे मान लीजिए यहाँ मास m है तो इसी से डिवाइड कर दो चाहो तो आप। ये सर, या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, फिर एक तरीका और भी, यहाँ मास नहीं दे रखा हो तो यहाँ पे लिखो आप E1 पे स्क्वायर या E स्क्वायर।
और ये हो जाएगा तुम्हारा ई स्क्वायर बाई रूट। सिंपल सी बात है। ई नेट क्या हो जाएगा, इस 5/4 ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई रूट, ठीक है ना। ये ई नेट हो जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर बाई 4, ये ई, ये हो जाएगा। क्लियर चले भाई, आ जाओ आगे। मेरा है स्क्वायर, ठीक है। दोनों चीजें साथ हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और ग्रेविटेशनल फील्ड भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी। भाई साहब इलेक्ट्रिक को भूल जाओ, पर वो 12th में याद करना ही है ना, ठीक है। ये मास m, ये मास m, ये मास m और ये मास m। बोले हाँ सर। बोले सर किस जगह चाहिए मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स? सर यहाँ चाहिए F नेट और E नेट। ई नेट निकालूंगा तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। याद है कुछ एम 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 और ये स्थान ए के बाद बी सी और ये डी, ए बी सी और डी। ये चलो तो सर देखो ये ऐसे और ये ऐसे। ये चलो हाँ सर। बोले सर ये आर ये आर ये आर ये आर ये रूट हुआ, ऐसा ना। हाँ सर। तो बोले सर ये हो गया मेरा f, ये हो गया मेरा f, ऐसा ना। बोले हाँ सर। बोले सर ये मेरा हो गया f/2, ऐसा ना। बोले सर ये f/2 हो गया, ये f है, ये f है, ये मेरा हो गया √2f। और वो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ, अभी भी बताया था नहीं यार। बोले सर कैसे? बोले सर देखो अभी देखो बी बताया है, जस्ट f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 90 cos 90 कितना हो गया 0, तो ये हो गया मेरा √2f। तो सर नेट रिजल्ट कितना आ गया यहाँ पे फोर्स का? तो सर नेट फोर्स आ गया मेरा यहाँ पे, नेट फोर्स बता गया सर f बाहर 1/2 प्लस ऐसा तो थोड़े सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। बोले सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहाँ पे E 1/2 प्लस √2, ये सब में जो होता है। डिस्टेंस कितनी है? r √2। इसमें भी वही सिचुएशन होगी जो उसमें किया। भाई आपने पता है ना, उसमें पढ़ा था पढ़ने किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या पढ़ा था पढ़ने कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस जगह पे अपन निकालते हैं उस जगह पे उस चार्ज के लिए फोर्स लगता है। सिंपल सी बात है, वहां पे यहाँ भी यही होगा कि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहां उस जो दे रखी है मास, उनकी वजह से क्या लगेगा? फोर्स। और कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसकी नेचर कैसी होती है? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्ट करेगी ना। तो जो काम ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है वो काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड कर रही है। ये सुनो तो भाई साहब ग्रेविटेशनल फील्ड भी किससे बनी है? ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बनी है। भाई साहब कैसे? बोले सर देखो इजी बराबर F/m0। ये कौन सा फील्ड होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। F या कौन m0, F जी कितना होता है? तो सर G m0 अपॉन में m0 r स्क्वायर। m0 से m0 कैंसिल, G अपॉन में r स्क्वायर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसा ना। तो ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ के आदमी कर सकते हैं इसे। तो सर ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा तीसरे में, वैसे तीसरे में क्या पूछेगा? वैसे देखो ये मैंने फील्ड बना दिया। हाँ सर। वैसे क्या है? मास 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 और ये मास, ऐसा है ना। कॉमन सोच रही होगी इस तरह ना, मास मास करते करते ना हमारा द्रव्यष्ट कर रहे हैं ना। ये वो वाला मास नहीं है, ये मास है द्रव्यमान। कौन सा? द्रव्यमान। हिमांशु को कोई फर्क पड़ता है?
मांस तो फिर यार द्रव्यमान खाना है अपने को तो, है ना? नहीं खाता मोहित मांस फील आ रहा है मुझे? चले भाई बोले हाँ सर चलते हैं। सर इसे क्या चाहिए अपने? हाँ सर। राहुल ओ राहुल सेटलमेंट बैठा है नहीं बेटा? बैठा यहाँ बैठा है नहीं बेटा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भाई इसमें निकालेंगे तो ये सारे अट्रैक्ट करेंगे इसको। मतलब ये वाला भी क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये बोलेगा मैं कहीं नहीं जाऊँ। नेट फोर्स जीरो। ये सब जब और जीरो हो गया तो ग्रेविटेशन भी हो गया। ये सब तो बीच में जीरो। अच्छा है तुम्हें यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ भी पूछे, वहां पे रिजल्ट किया, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, रिजल्ट किया। कहाँ गया? ऐसा ना? अब तेरे दिमाग में आ गया सर ये ऐप कितना है? जैसे ऐप हमने ये माना था तो GM स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? GM अपॉन में R स्क्वायर। ऐसा ना जवाब चाहिए। लिख लो भाई। कल्यारा आपने उनको जाते ही टाइम रोक लिया है, बेचारा रोक के गया तेरे पे। कितने बजे आया था कल? 9 बजे आ गया था। कल क्लास लगी थी क्या? किसकी? बायोलॉजी की लगी थी। कल कितने बजे तक लगी क्लास? 4 बजे तक? 12 बजे तक। कितना बच रहा है? हो गया? ये तो ऑलरेडी 1 दिन का बचा है। हो जाएगा 5-7 दिन हैं? ज़्यादा लगेगा, 1 महीना लगेगा यार, मजे नहीं। सही बात है क्या? 1 महीना लगेगा। आप तो 2 साल लगे हुए हैं फिर भी। ये क्या है? वापस चेक कर दिए। अच्छा हैं? एडजस्ट नहीं हुए, वो नहीं हुए, आप नहीं हुए। क्यों? तो हम कौन से हिंदी पढ़ा रहे हैं? हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। बोलते भी इंग्लिश में नहीं।
अनमोल की तो मौज हो गई होगी फिर तो। नहीं भाई, नहीं बैठी थी तुम्हारे में अनमोल, ऐसा? फिर तो वैसे इंग्लिश फिर तो मेरी फ्रांस वाली चल रही थी तो। फिर मैं बोल गई नहीं, मैं कि फिर तो फ्रांस वाली थी। एक बार बात ऐसी, तो मेरे पास एक कॉल सेंटर से कॉल आई, कोई बातचीत चल रही थी, तो बोले कि सर मिस्टर राहुल, हाँ यस मैम, बोले कि मतलब पता नहीं इंग्लिश में, बोले कि यू आर कंफर्टेबल फॉर इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज, बोले ओ यस नो प्रॉब्लम, बोले ओ यस हाउ आर यू, अब ऐसा पता नहीं कौन सी किसी, बोले मैडम रुको, आई एम वेरी कंफर्टेबल फॉर हिंदी लैंग्वेज। हिंदी कर दो। ओ सर सॉरी सॉरी, नहीं समझ, ओ सर थोड़े फास्ट हो गए, नहीं नहीं मैडम फास्ट कहाँ, ऊपर से ज्यादा सब कुछ। ऐसा नो कल एक गुरु जी थे, तो उन्होंने, नाम तो नहीं बताऊंगा, उन्होंने लगा रखा है स्टेटस अखबार का, टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश का आता है वो अखबार पूरा लगा रखा है, उसमें बोले कि कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी दे रखा है उसमें दे रखा है। तुमने यार किसको कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे, फिर मैंने देखा कि यार मैंने लिख के भेज दिया, सर आप इंग्लिश सब कौन पढ़ती हो यार, बोले यार हमें तो, बोले नहीं सर कभी कभी पढ़ लेता हूँ, बोले सर अच्छा ठीक है सर, मेरे सर किसको बधाई दे रहे थे आप, बोले ऐसे कोई था सर, पूरी बात बताऊंगा तुम हंस रहे जाओ लेकिन मैं पता नहीं चाहता। चलिए भाई रिकॉर्ड हो यदि वो सब सुन लेंगे तो सोचिए यार मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। चले अब आगे बात करते हैं। देखो सर ग्रेविटी जो होती है ना, जिसको अपन बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ की सरफेस पे तो होता है, हमें पता है सर 9.8, लेकिन सर आप हाइट पे जाओगे और आप डेप्थ पे जाओगे तो ग्रेविटी बदलती है। हाँ सर, तो सर ये अर्थ पे और मतलब हाइट पे और मान के चलिए अर्थ पे से, बोले हाँ सर ये h हाइट है, रेडियस कितनी है r, यहाँ स्मॉल m मास है, ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो सर इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूँ तो कितनी जाएगी ग्रेविटी में, सर आ जाएगी g डैश इक्वल टू g 1 प्लस h अपॉन में r इसका होल स्क्वायर, कैसा लो। दूसरा इसका तरीका है g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन r, कैसा लो, और r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h, ये ध्यान रखना, कैसा लो। ये 1 प्लस h की पावर n तभी लग सकता है जब r का डाटा जो 1 से वो h से बहुत बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। तो ये तो सब हो गया हाइट की वजह से ग्रेविटी में चेंज, ठीक है डियर। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सर g माइनस का g डैश अपॉन में g और 2h अपॉन में r, या आप इसको डेल g अपॉन में g मल्टीप्लाई बाय 100%, 2h अपॉन में r इनटू 100%। ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रेविटी में विद हाइट, ये चलो क्लियर। लिखो आइए अमन आइए।
इसके बाद में आगे चले, बोले सर अब इसके बाद में देखो डेप्थ के साथ चेंज करूंगा मैं, तो सर डेप्थ के साथ में कैसे चेंज करूंगा? ये रेडियस कितनी है? r है। सर डेप्थ में मैं आ गया साहब इधर इस पॉइंट के ऊपर, कितनी डेप्थ में आ गया? d। तो ये हो जाएगा सर r माइनस d। ये चलो बोले हाँ सर, तो सर g डेप्थ निकाल दें तो g और 1 माइनस d अपॉन b। ये सर बोले सर वही बात, g माइनस का g डेप्थ अपॉन में g और d अपॉन में del g upon में g into 100% equal to d upon में r into 100%। ये ग्रेविटी में चेंज है, ये डेप्थ के साथ है और ये हाइट के साथ है, ध्यान। ये डेप्थ और वो हाइट। डेप्थ एंड हाइट देख ली, कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब इसके आगे फिर अपन इसमें जैसे ग्रेविटेशनल जो फील्ड है EG, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। जैसे डिस्क हो गई, रिंग हो गई, ठीक है, इनफाइनाइट सीट हो गई, इनफाइनाइट वायर हो गई, इनके लिए गलत ये सब ठीक है पास करिए, ठीक है ना। 2 दिन चले गए, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कल भी चलेगा और ग्रेविटेशनल फील्ड परसों चलेगा, ठीक है डियर।